हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज हम देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो, जो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो हम जानना चाहेंगे आखिर उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो पहले हम लोग एनर्जी अपडेट देखेंगे। रिव्यू, ग्रैटिट्यूड, रिकवरी, कंफ्यूजन, abundance, grief, mysticism, सेल्फ वर्थ। बॉटम में देखें बिटर स्वीट। किस एनर्जी में है? एनर्जी है दुख की। दुख किसी को खोने का, किसी को खोने का दुख है। शायद कुछ केसेस में हाल फिलहाल में उनके घर में कोई डेथ हुई है, और या फिर बहुत ही बड़ा ज़ोर का झटका लगा है उनको रिश्ते के टूटने का। तो बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में कि क्या अचानक से मेरी ज़िंदगी में अचानक से ये क्या हो गया, उथल पुथल कैसे हो गई। क्या अचानक से ऐसा हो गया कि कल तक कोई मेरे पीछे भाग रहा था और अचानक से सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया। अपनी समझ नहीं पा रहे कि ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। उनको लगता है कि जैसे कि भगवान ने उनके साथ ही गलत कर दिया है, जबकि गलत उनके साथ उन्होंने किया है, आपके साथ या कुछ भी है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों से ना अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। या फिर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में बहुत बीमार पड़े हो और वो अभी ठीक हो रहे हैं। अपनी खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनकी वैल्यू बहुत अजीब कर दी थी। तो अभी खुद की वैल्यू समझ रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद। भगवान से नाराज़ तो है, लेकिन ना धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा, तो लेकिन जो है शायद मेरे पास जो है उसके लिए जो पता ना एक शुक्रगुजार हो रहे हैं, वैसे भी हो रहा है। और ख़ुद को अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े धोखे से, बहुत बड़ी बीमारी से, या बहुत बड़े शायद किसी अपने को खोने के दुख से बहुत गुज़र रहे हैं। तो फिर बहुत अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
और मतलब अपना जो मानसिक स्थिति है ना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में लाने की कोशिश करें ताकि समृद्धि उनके पास आए। और वो समृद्धि शायद आप हो। तो जिस तरह से वो अपने आप को बदल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जो अबंडेंस, समृद्धि, सुख और समृद्धि जो वो चाहते हैं, वो आप हो या आपके थ्रू हो। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये सारी चीज़ें से गुज़रना नहीं होता। और ये चीज़ों से, ये जो दुख के बादलों से गुज़र रहे हैं या दुख के सागर से गुज़र रहे हैं, ये तो गुज़रना उनकी एक लाइफ का हिस्सा था। इवन आप भी जिस दुख से गुज़र रहे हैं, उस दुख से आपको दुख को समझना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और अपनी खुद की वैल्यू समझिए। अपने आप को बहुत इतना मजबूत कीजिए कि कोई आपको तोड़ नहीं पाए। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, सब चीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी, खुशियाँ, समृद्धि और जो रिश्ते आप चाहते। फिर हर चीज़ में आपकी ही हाँ होनी है, जीत होनी है। तो देखते हैं कि टैरोट आज कह रहे हैं कि क्या क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं आज वो। यहाँ पे भी मुझे फोर ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, जहाँ मुझे फील हो रहा है कि हाल फिलहाल में शायद वो बीमारी से गुजरे हैं या बहुत ही बड़े सदमे से। तो अपने आप को बहुत ही रिकवरी में डाल रहे हैं, मतलब बहुत हील हो रहे हैं अंदर से अंदर, शांत है, अपने आप में है, ताकि समझ सके क्या हुआ। कभी कभी कैसा होता ना, बीमारियां आने पर या कुछ बुरा होने पर ही हमें एहसास होता है कि आखिर हमारे ज़िंदगी में जो होता है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जजमेंट, भगवान की तरफ से सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई को वो अनसुना नहीं कर सकते। कान भी बंद कर लेना तो वही आवाज़ कानों में गूंजती होगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जॉब, करियर, बिजनेस, उनमें भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आगे कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए। उसके ऊपर भी उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। एज ऑफ कप्स, बहुत ही उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि कम से कम दोस्त की तरह तो बात करो। हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ सोर्ड्स, तीन खंजर दिल में घुस जाते हैं तो कैसा फील होता है। अभी तो ये तो शुरुआत है, फील तो करे कि आप पे क्या बीती।
फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही ज़्यादा दुख में क्या एनर्जी है। तीन खंजर दिल में खुपे हुए हैं। आपका खोने का एहसास बहुत ही बेदर्दी से फील हो रहा है, बहुत ही बेदर्दी से। मतलब कैसे क्या फील करे ऐसा हो गया। दर्द इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके रिश्ते के लिए लोगों से लड़ रहे हैं, या मतलब कोई बोले ना कि आपके लिए क्या कुछ भी सुनने के मोड में नहीं है, या आपके लिए से लाइक ये रिश्ता मेरे लिए सही है तो उस रिश्ते के लिए कुछ भी हो करने को तैयार ही, मतलब वो मतलब ना रेडी टू फाइट वाला चीज़ है। क्योंकि भगवान की सुनवाई हो चुकी है, जिसे वो जैसे मैंने कहा कान बंद किए तभी भी वो उसको अनसुना नहीं कर सकते। बिजनेस पे काम पे बहुत ध्यान दे रहे, बिजनेस है, अपने एक जॉब करियर किसी भी चीज़ में ध्यान है, बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा है। शायद मुझे ना कहीं कहीं आपको खोने का डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी है ना कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये इनकी एनर्जी से कम आपकी एनर्जी लगती है, या वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं कि जहाँ पे वो खुशनुमा इंसान होता है ना वो। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको देख के ही ना मतलब बहुत ही शॉक हो गए कि आप किस एनर्जी में चले गए। मैंने तो इस इंसान को ऐसे ही छोड़ा था, ये मेरे लिए रोता बिलखने वाला इंसान अचानक से ऐसे कैसे हो गया, इतना खुश, इतना समृद्ध। आपने कोई मुखौटा नहीं पहना, आपने कोई मतलब आप कोई झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं, बस आप अपने दुख को अंदर रख के अपने आप को सुधारने की, दूसरों को देने की कोशिश। मुझे नहीं मिला ना, कम से कम दूसरे को तो मिले, किसी और को खुशियाँ मिली। ये जो खुश एनर्जी में होना, वो देख के ही वो खुश, मतलब वो शॉक में है। अपना दुख मतलब समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। आपके पास आपसे बात करने की कोशिश करना है, आपसे दोस्ती कर अगेन, मतलब दोस्ती इन द सेंस कि आपसे वापस वो वैसे ही बात कर सके। क्योंकि आपने अगर एक भी शब्द बोल दिया ना पिछला, तो वो शब्द इतना खंजर की तरह दिल में खुपेगा कि वो उस बात को मना नहीं कर सकते कि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ गलत किया है, छोड़ा है, मुंह मोड़ा है, जो भी है। आपने एक भी बार कुछ भी बोल दिया ना, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द में है। तो मतलब दोस्ती से ऐसा हल्के फुल्के से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ भी बोलेंगे ना, वो सुनने की मतलब बोलते ना सुनने की ये नहीं है, उनकी में ताकत नहीं है। तो देखते हैं कि दिल से तो नहीं बोल रहे, तो कम से कम आपसे मैसेज के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं। ब्यूटीफुल हैंडसम, मतलब जो मेल है फीमेल है वो हिसाब से ले कि आप वो को बहुत ही ज़्यादा सुंदर समझ रहे हो। क्योंकि आप, मैंने कहा ना, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चले गए, अपना दुख भुला के
भुला के ऐसा नहीं, अंदर दबा के जो है ठीक है, हुआ तो हुआ, लेकिन आप उस दुख से, एनर्जी से शायद निकल चुके हो और आप अपने आप में खुश रहना सीख गए हो और दुनिया को खुश रखना, दुनिया में खुशियाँ बांटना सीख गए हो। आई एम नॉट लाइंग। कह रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है अभी। वॉन्ट हैव बेबीज़ विथ यू मतलब शादी करना चाहते हैं आप, आपसे बच्चे चाहते हैं, मतलब जैसे भी मेल फीमेल जैसे भी हो, थिंकिंग इफ यू, दिन रात आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। थर्ड पार्टी, जैसे कहा था ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो तीन खंजर जो खूबे हैं, अब हर बात का मतलब अकल ठिकाने आने जैसा हो गया है। आई वॉन्ट टू किस यू, बहुत ही डेस्परेट फील हो रहा है। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं कि आप सोशल मीडिया पे और ओवरऑल क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, अभी आपकी खुशी के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब आपको खुश कैसे किया जा सकता है। फियर ऑफ लूजिंग यू, हर चीज़ में ना या तो आपको पाने की या तो आपको खोने की, पाने की खुशी है या बोले ना क्या करूँ मैं, ऐसा हो गया है, और या तो डर लगा रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, ये डर में है। अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड्स, मुझे लगता है उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए मतलब कह रहे हैं कि एक दूसरे के ख्यालात बदलने चाहिए। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, तो भगवान से मदद मांग रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे और वो पल आ जाए, वो उसके लिए इंतज़ार करते होंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये करंट एनर्जी अपडेट है, तो हाल ही में 2 जून को मार्स का कर्क राशि में, मतलब मंगल ग्रह का कर्क राशि में परिवर्तन हुआ है, जिसको ग्रहों का गोचर कहते हैं। तो वो ग्रहों की जो ये चाल है वो हमारी ज़िंदगी की में बहुत असर डालती है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। और मैंने रेट्रोग्रेड सैटर्न इफेक्ट भी डाला था, जिसमें वक्री शनि का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर हो सकता है वो भी डाला था, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, शायद कुछ मैसेज हो जो आपको जानना ज़रूरी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।